बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति होने के बाद लगातार जो है इस तरह की एक चर्चाएं आ रही हैं, सामने आ रही हैं, क्योंकि एनडीए ने जो जीत हासिल की है इस पर कई एनडीए की टीम ने सवाल उठाना, कई सवाल उभर रहे हैं। लेकिन सवाल सीधा है, क्योंकि इस वक्त की अगर हम बात करें कि सासाराम के दिल कहे जाने वाले रौजा रोड में एक हमारे भाजपा के नेता है, हम उनसे बात करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि सवाल है कि आखिर है जो सीट आई है इंडिया के पक्ष में, जो सीट आई है इस पर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी एलएनडी इंडिया में आपका स्वागत है। सो मच आपके चैनल को और आपको भी बधाई। एक सवाल है, इंडिया के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं बिचौलिया हुआ है, कहीं न कहीं घोपला हुआ है। क्या लग रहा है, बहुमत आया है, महागठबंधन के लोग जो है लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, कितना सत्य है? 100% रॉन्ग है, सत्य 1% भी नहीं। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, ये जीत लोगों का जीत हुआ है, ये विश्वास का जीत हुआ है, ये काम का जीत हुआ है। जो मोदी जी और नीतीश जी ने काम किया है बिहार में मिलकर एनडीए की सरकार ने, उस काम की जीत हुई है। लेकिन महागठबंधन के ऊपर कहीं न कहीं जो है ये कहीं बिचौलिया में कम हुआ है, कहीं घपला हुआ है। ऐसा सीट कैसे आ सकता है? क्या 10,000 रुपए का लोभान दिए हैं नीतीश जी? ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। तो महिलाएं वोट दिए हैं 10,000 को। ये गोपनीय वोट हुआ है, जितना भी वोट दिया है लोग, महिलाएं लोग, 10,000 का तो था, ये बिजली 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, और 10,000 का जो था वो विकास करने के लिए दिया गया। अब 2 लाख रुपया भी मिलने वाला है, वो भी विकास करने के लिए मिलने वाला है। तो ये विकास के नाम पे वोट दिया गया। ये तो गठबंधन वाले लोग शुरू से ही, मतलब सत्ता आ गया तो बहुत अच्छा, सत्ता नहीं आया तो बहुत बुरा। तो ये उन लोग का ढोल है। ये शुरू से पूरे भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में देखेंगे ना, पूरे भारत में वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सब करता रहता है लोग, समझ गए ना। जब हम सत्ता में हैं तो बहुत अच्छा, सत्ता में नहीं है तो पब्लिक ने वोट दिया है, एक एक कार्यकर्ता वोट दिया है, एक एक पब्लिक वोट दिया है। वोट देखकर, विकास को देखकर, और नीतीश कुमार को बिहार में देखकर वोट किया गया। लेकिन सवाल है कि ये जनता ही नहीं बल्कि महागठबंधन के लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी या फिर नीतीश कुमार 10,000 रुपया चुनाव से पहले क्यों दिए? आचार संहिता लागू था। विकास करने के लिए आचार संहिता का कोई बात ही नहीं है। विकास करने के लिए कभी भी किसी को दिया जा सकता है, और आचार संहिता लगा रहेगा तो बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए, तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? हर जगह विकास के लिए दिया गया था, ना कि ये आचार संहिता से कोई लेना देना है। ये विकास करने के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है, और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ही नीतीश कुमार ने 10,000 का राशि दिया है, और 2 लाख का भी राशि मिलने वाला है। बहुत जल्द 2 लाख का भी राशि मिलने वाला है, और महिलाएं विकास करेंगी। ये किसी पे आश्रित नहीं रहेंगी, हस्बैंड पे, भाई पे, माँ पे, बाप पे, किसी पे आश्रित नहीं रहेंगी, वो विकास करेंगी। लेकिन ये जो वोट बैंक की जो बात हो रही है, कहीं न कहीं 10,000 रुपए का लोभान दिया गया है। ये लोभान नहीं कह सकते हैं, इसको विकास के लिए दिया गया है, इसको लोभान नहीं कहेंगे। चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव से पहले ही दिया गया है, चुनाव के बाद थोड़े दिया जाए। चुनाव के बाद भी देखिए, अभी 4 दिन पहले भी आया पैसा, जो नीतीश कुमार को जिसका बच गया, अभी एक और आने वाला है, जिसको भी पैसा नहीं आया, हर एक महिलाओं को पैसा आएगा। मतलब विकास जाति पर नहीं, पार्टी पर नहीं। जाति, देखिए हमारा पार्टी जाति पे काम नहीं करता है, हम एक अल्पसंख्यक हैं,
अल्पसंख्यक हैं तो क्या मोदी जी का नीतीश जी का जो हम तो मुसलमान है जी। जी, तो ये मोदी जी का नीतीश जी का कोई भी स्कीम आता है, लेकिन मुसलमान तो कहीं मोदी जी को वोट नहीं करते हैं। हर जगह मुसलमान मोदी जी को वोट करता है। धीरे धीरे सारे मुसलमान प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जो मोदी जी को वोट देंगे। अभी कम परसेंटेज में हो रहा है, आने वाले समय में फुल परसेंटेज में मुसलमान वोट देगा मोदी जी को। देखिए, ये भाजपा के नेता है, कई लंबे अरसे से इन्होंने अपने जो ये कहा जाए तो साफ सुथरा में कहा जाए तो भाजपा के एक सक्रिय रूप में बेहतर रूप काम किए हैं। हालांकि ये कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। फिलहाल इनका कहना साफ सुथरा में है कि मुसलमान ही नहीं, हर वर्ग के लोग ये विकास पर वोट बैंक किए हैं, जिसका एनडीए ने बेहतर रूप बहुमूल्य जो कहा जाए तो बहुमूल्य रूप दिया है, प्रचंड वोट बैंक आया है। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं विकास की एक बढ़ती बयार जो है धरातल पर, चाहे नीतीश कुमार जो है विकास किए हैं, विकास के नाम पर ही वोट बैंक मिला है। लेकिन रही बात महागठबंधन की, लोग अगर जिस तरीका से एक लालछा लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी रीढ़ जो है टूट चुकी है। तो साफ तौर से कहना है कि विकास की बहती बयार एक बार फिर से नीतीश कुमार आ तो गए, लेकिन अब देखना यह होगा कि अगले 2030 तक विकास कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रोहतक से एलएम इंडिया के साथ सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र के साथ संतोष दुबे, सासाराम।